स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। साल 2023 का सितंबर महीना था। मानसून की विदाई हो चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी धुंधला था। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच स्थित था श्री जनक इंटर कॉलेज, जो अब 1 दशकों पुराना अर्धवीरान स्कूल बन चुका था। किसी जमाने में यह स्कूल पढ़ाई में अव्वल, अनुशासन में सख्त और संस्कारों में निपुण माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्कूल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। बच्चे बीमार पड़ते, कुछ अचानक गुम हो जाते, कुछ शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली और कुछ तो रातों रात भाग निकले। अब यहाँ नए प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई थी। विक्रम नायर, एक अनुभवी, सख्त लेकिन संवेदनशील अधिकारी। विक्रम अपनी पुरानी जीप से स्कूल की सीमा में प्रवेश कर रहा था। रास्ता कच्चा था, पेड़ सूखे और झुके हुए, और स्कूल का गेट खुला हुआ। गेट खुला छोड़ दिया किसने? उन्होंने बुदबुदाया। गेट पर कोई चौकीदार नहीं था। जैसे ही विक्रम ने जीप रोकी और नीचे उतरे, हवा का झोंका उनके कान के पास से सीटी की तरह गुजरा। स्कूल की पुरानी इमारत सामने खड़ी थी। 4 मंजिला, लाल ईंटों की बनी, किनारे किनारे टूटी खिड़कियां और ऊपर फैली जालियों से ढकी छतें। विक्रम ने गेट के पास की घंटी बजाई, पर कोई नहीं आया। कोई है? उन्होंने जोर से पुकारा। अचानक पीछे से एक आवाज आई, सर, आप नए प्रिंसिपल हैं? विक्रम पलटे। एक पतला दुबला चश्मा लगाए आदमी खड़ा था, उम्र लगभग 50 के करीब। हाँ, मैं विक्रम नायर हूं। आप? मैं रविशंकर, यहां अंग्रेजी पढ़ाता हूं। चलिए सर, मैं अंदर ले चलता हूं। स्कूल के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। लंबे गलियारे, धूल से ढकी जमीन, दीवारों पर धुंधले पड़े चित्र और हर ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा। रविशंकर सर धीरे धीरे बोल रहे थे, मानो हर शब्द तौल कर निकाल रहे हों। सर, स्कूल पहले जैसा नहीं रहा। कई लोग कह चुके हैं कि यहां कुछ है। विक्रम हंस दिए। क्या मतलब? भूत वूत की बातें? कुछ तो है सर, आप खुद देखेंगे। विक्रम को लगा ये सिर्फ अफवाहें होंगी। उन्होंने अपना ऑफिस चेक किया। पुराना लकड़ी का फर्नीचर, एक धुंधला आईना और कोने में एक बंद अलमारी। इस अलमारी में ताले क्यों हैं? सर, वो मत खोलिए। क्यों? कहां जाता है उसमें उस अध्यापक की डायरी है जिसने यहां आत्महत्या की थी। विक्रम ने गहरी सांस ली। बकवास है ये, मैं अफवाहों से नहीं डरता। रात का समय। विक्रम ने स्कूल के परिसर में बने क्वार्टर में डेरा जमा लिया था। वहां सिर्फ एक पुराना बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वो अलमारी की बात और आत्महत्या का जिक्र बार बार जहन में आ रहा था। करीब 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। विक्रम चौंक पड़े। कौन है? कोई जवाब नहीं। वो उठे, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, वही दस्तक दोबारा हुई। थक थक थक। अब की बार पीछे की खिड़की से। विक्रम तेजी से मुड़े और खिड़की के बाहर देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी, सफेद यूनिफॉर्म में, बाल खुले और आंखें खाली। वो चिल्ला उठे, कौन हो तुम? पर लड़की गायब हो गई। विक्रम के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। क्या ये वही था जिसका जिक्र रविशंकर कर रहे थे? अगली सुबह विक्रम ने पूरे स्कूल का निरीक्षण शुरू किया। अचानक उनकी नजर तीसरी मंजिल के एक कोने पर पड़ी। वहां धूल से ढका एक दरवाजा था, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, कमरा संख्या 13, प्रवेश निषेध। वो दरवाजा अजीब सा था, बाकी कमरों से ज्यादा ऊंचा, लकड़ी में दरारें और अंदर से बंद होने का संकेत। उन्होंने रविशंकर से पूछा, यह कमरा 13 क्यों बंद है? रविशंकर सकपकाया, सर, यह कमरा तब से बंद है जब विज्ञान के शिक्षक मिस्टर चौहान ने वहीं फांसी लगाई थी। क्यों? कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद वहां से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई क्लास ले रहा हो, बोर्ड पर कुछ लिख रहा हो, पर दरवाजा हमेशा बंद रहता है। विक्रम ने कहा, चाबी लाओ, मैं खुद देखूंगा। सर, मत जाइए।
विक्रम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। चाबी लेने के बाद जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा बाहर निकली। कमरा पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन अंदर एक काला बोर्ड था जिस पर सफेद चौक से लिखा था, जो आया वह गया नहीं। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। रविशंकर गायब था। विक्रम ने स्कूल के पुराने रिकॉर्ड निकालने शुरू किए। पुराने स्टाफ रजिस्टर में एक नाम मिला, धर्मेंद्र पांडे, संस्कृत शिक्षक, जिनकी मृत्यु 1993 में उसी स्कूल के गलियारे में हुई थी। मौत का कारण दिमागी दौरा, लेकिन रिपोर्ट पर एक लाइन और थी, मृत्यु के समय उन्होंने पूरे स्कूल को शापित किया। रिपोर्ट में लिखा था कि धर्मेंद्र जी कहते रहते थे, इस विद्यालय की नींव में कुछ दफन है, जो जाग गया तो सब नष्ट हो जाएगा। विक्रम को शक हुआ, कोई ना कोई गहरी बात जरूर छुपाई गई है। उन्होंने पुराने शिक्षकों की तलाश शुरू की। एक बूढ़े मास्टर का नाम मिला, श्री राम अवस्थी, जो अब गांव में रहते थे। विक्रम ने उसी दिन उनसे मिलने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले कुछ और हुआ। शाम के वक्त स्कूल की लाइब्रेरी से एक अजीब चीख सुनाई दी, बचाओ, मत ले जाओ। लाइब्रेरी तब बंद थी। विक्रम, चौकीदार और रविशंकर तुरंत दौड़े। दरवाजा अंदर से बंद था। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक कुर्सी झूल रही थी और जमीन पर रखी थी एक पुरानी किताब, विद्याभूत, अध्यात्म और तंत्र का संगम। विक्रम ने किताब खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, ज्ञान जहां रुके वहां मृत्यु शुरू होती है। रात में जब वो किताब पढ़ने लगे तो उसमें एक अध्याय था, स्कूल की जमीन पर रुद्रनाल यज्ञ, जिसमें बताया गया था कि कभी इस जगह पर नरबलि दी गई थी और उसकी आत्माएं अभी भी यहीं भटक रही हैं। अगली सुबह स्कूल की एक कक्षा में निरीक्षण करते समय विक्रम की नजर एक ग्रुप फोटो पर पड़ी। 1985 की क्लास फोटो। एक लड़की सामने की लाइन में खड़ी थी, वही लड़की जिसे उन्होंने पिछली रात खिड़की पर देखा था। विक्रम सिहर उठे। उन्होंने फोटो के नीचे नाम पढ़े। उसका नाम था संध्या चौहान, कक्षा 9। विक्रम तुरंत रिकॉर्ड चेक करने पहुंचे। संध्या की मौत 1986 में स्कूल में ही हो गई थी। एक प्रयोग में धमाका हुआ था और उसका चेहरा जल गया था। पर एक बात अजीब थी, उस क्लास में सभी बच्चे अब भी जीवित थे, सिवाय संध्या के। और तब से हर साल एक बच्चा स्कूल में मरता रहा है। संध्या की मौत के ठीक उसी दिन स्कूल की घंटी हर दिन समय पर बजती थी, लेकिन उस दिन पहली बार घंटी एक अजीब समय पर बजी। रात 12:03 पर। रविशंकर चौंक उठा, क्योंकि वह वहीं स्कूल के क्वार्टर में सो रहा था। विक्रम ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। वहां कोई नहीं था, पर घंटी अपने आप बजी थी। दूसरे दिन एक छात्र निखिल ने बताया, सर, कल रात घंटी के बाद मेरे सपने में एक लड़की आई थी। कह रही थी, कमरा 13 में मेरी कक्षा अधूरी है, मुझे मुक्त करो। विक्रम समझ गए, संध्या चौहान की आत्मा अब संपर्क कर रही है। विक्रम श्रीराम अवस्थी से मिलने गांव पहुंचे। एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर एक झोंपड़ी में बूढ़े मास्टर जी मिले। कांपती आवाज में बोले, तुमने उस विद्यालय में कदम रखकर गलती कर दी है। धर्मेंद्र, संध्या, वो सब अब केवल आत्माएं हैं। पर सबका संबंध क्या है? सालों पहले स्कूल की नींव के नीचे एक यज्ञ किया गया था। तांत्रिकों ने रुद्रनाल यज्ञ किया था, जिसमें मासूम बच्चों की बलि दी गई। वे सब आत्माएं अब वहीं फंसी हैं। उनका मोक्ष कैसे होगा? केवल वही व्यक्ति जो उस विद्यालय में मरा नहीं, पर मरने जैसा जीवन जीता रहा, वही आत्माओं को मुक्ति दे सकता है। विक्रम डर के मारे चुप रह गए। अगले दिन विक्रम ने पुराना स्टोर रूम खुलवाया। नीचे फर्श पर एक दरार दिखी। उन्होंने खुदाई करवाई तो अंदर से एक बच्ची का कंकाल, एक गुलाबी रिबन और जले हुए होम यज्ञ की राख निकली। डायरी में लिखा था, बलि संध्या की थी, लेकिन रुक गई, इसीलिए वो फंसी रह गई। रविशंकर अब डर के मारे कांप रहा था। सर, ये स्कूल शापित है। जो भी यहाँ पढ़ता है वो धीरे धीरे बदल जाता है। 1993 में विज्ञान शिक्षक चौहान की मौत को आत्महत्या बताया गया था, पर विक्रम को रिपोर्ट के पीछे पेंसिल से लिखा मिला। मैंने उसे देखा, संध्या जीवित नहीं, फिर भी जीवित है। विक्रम ने विज्ञान प्रयोगशाला की जांच की। वहां एक पुरानी केमिकल बॉटल थी जिस पर लिखा था, क्लोरो आत्मिक एसिड, आत्मा को देह से जोड़ने का प्रयोग।
वो समझ गए। मिस्टर चौहान आत्मा विज्ञान में प्रयोग कर रहे थे। शायद संध्या की आत्मा को वापस बुलाने की कोशिश में मारे गए। एक नई टीचर आई थी, मिस निशा। वो बहुत सुंदर थीं, लेकिन उनकी आंखें गहराई में खाली लगती थीं। एक रात विक्रम ने देखा वो अकेली स्टाफ रूम में आईना देख रही थीं और खुद से बात कर रही थीं। तुमने कहा था मैं मुक्त हो जाऊंगी, अब कब? वो चुपचाप दरवाजे से हट गए। अगली सुबह उन्होंने उस आईने की जांच की। पीछे कुछ उकेरा गया था। दर्पण में जो दिखे वो यथार्थ नहीं होता, कभी कभी आत्मा ही दिखती है। क्या निशा? संध्या है। विद्यालय में एक अजीब परंपरा थी। हर साल 7 जुलाई को वार्षिकोत्सव मनाया जाता था, जिसमें सभी छात्र रात में विद्यालय में ही रुकते। इस बार भी वैसा ही हुआ। रात को 11 बजे जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, लाइट चली गई। बच्चे चिल्लाने लगे, लेकिन सबसे डरावना था, स्टेज पर खुद ब खुद नाटक शुरू हो गया। और नाटक वही था, संध्या की आखिरी क्लास का। उसमें अंतिम संवाद आया, मास्टर जी, मेरी आत्मा को आजादी दो। सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विक्रम ने हिम्मत करके निशा से पूछा, आप कौन हैं? निशा मुस्कुराई और बोली, जिसे सबने छोड़ दिया, जिसका चेहरा जल गया, जिसे जिंदा समझ किसी ने कभी नहीं याद किया। फिर उनकी आंखें लाल हो गईं। मैं संध्या हूं। विक्रम हतप्रभ थे। मैं हर साल वापस आती हूं ताकि मेरी अधूरी क्लास पूरी हो सके। मैं मरकर भी पास होना चाहती हूं। संध्या ने विक्रम से कहा, मुझे केवल एक अंतिम परीक्षा देनी है। अगर तुम मुझे पढ़ा दो और पास कर दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। विक्रम ने डरते डरते कक्षा 9 का गणित का प्रश्न पत्र निकाला। संध्या ने 1 घंटे में हल कर दिया। पेपर पूरा होते ही स्कूल की दीवारें हिलने लगीं। आसमान में अजीब सी नीली रोशनी चमकी। संध्या मुस्कुराई, अब मेरी आत्मा मुक्त है। धन्यवाद मास्टर जी। और फिर धीरे धीरे वो रोशनी में विलीन हो गई। संध्या की आत्मा के मुक्त होते ही स्कूल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। पर अगले दिन ही स्कूल के बगीचे में एक पेड़ से कटा कबूतर का सिर मिला और पास ही खून से लिखा था, संध्या तो केवल एक चेहरा थी, अब वह आएगी। रविशंकर और विक्रम समझ गए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली डर तो अब शुरू होने वाला था। स्कूल में एक कमरा था, कमरा नंबर 4, जो सालों से बंद था। स्थानीय लोग कहते थे वहां तांत्रिक रविदत्त की आत्मा कैद है। विक्रम ने कमरे को खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर जलती हुई बत्तियों के बीच एक सांप की चमड़ी, एक राखी हुई किताब और दीवार पर 5 उंगलियों के खून के निशान थे। किताब में लिखा था, शाप को केवल वे ही तोड़ सकते हैं जो आत्मा के साथ पढ़ाते हैं, पर याद रखो, एक आत्मा का मोक्ष दूसरी आत्मा की कैद बन सकता है। स्कूल के पास की झाड़ियों से अब एक बच्चे की हंसी आने लगी थी, 1-2 साल के बच्चे की। रात 3 बजे चौकीदार ने सीसीटीवी में देखा, एक छोटा बच्चा रेंगते हुए कमरे नंबर 4 की ओर जा रहा था और उसके पीछे एक परछाई थी जिसकी गर्दन उलटी थी। जब सबने दौड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन दीवार पर एक बच्चा बना हुआ मिला, काला, बिना आंखों के। मिस निशा, जिनमें संध्या की आत्मा थी, अब स्कूल छोड़ने वाली थीं। पर जाते जाते उन्होंने विक्रम को एक खत दिया, अगर मेरी मुक्ति हुई तो कुछ और कैद हुआ है, ध्यान रखना। स्कूल में अभी भी कोई है जो मुक्त नहीं हुआ, वो अब जाग चुका है। और उसके बाद निशा कहीं गायब हो गई। वो बस स्टैंड तक पहुंची, पर वहां से कभी नहीं निकली। कमरे नंबर 4 में विक्रम को एक काली चमड़े की डायरी मिली। उस पर खून से लिखा था, मृत्यु से पीछे भी एक गहराई है, मैं वही गहराई हूं। डायरी में हर पेज पर बस एक ही नाम लिखा था, प्राज्य आत्मा एकरेस, बालक तांत्रिक विनायक। इस नाम ने गांव के बूढ़े श्रीराम अवस्थी को हिला दिया। ये वही है जो संध्या से भी पहले था। 1971 में पैदा हुआ, 5 साल की उम्र में मरा और मरते ही सबको मार डाला। उसकी आत्मा वापस आ गई। शोध करने पर पता चला 1976 में स्कूल में एक बच्चा विनायक था जो पढ़ने में असाधारण था, लेकिन अजीब तंत्र मंत्र में रुचि रखता था। उसे एक दिन मृत पाया गया, शरीर पर तिलक, हाथ में चाकू और मुंह से निकला हुआ खून। डॉक्टर ने कहा,
उसने खुद को बलि चढ़ाया किसी तांत्रिक विद्या के लिए। उसके बाद स्कूल में आग लग गई थी, 5 बच्चे मारे गए। डायरी में एक मंत्र लिखा था, यथा विद्या समर्पये आत्मविवेकाय ततो जागृतम विनायकम। इसका मतलब था, अगर कोई ज्ञान आत्मा को समर्पित करे तो वो जाग जाती है। विक्रम समझ गए। संध्या को पढ़ाकर उन्होंने उसकी मुक्ति की, पर उसी प्रक्रिया में विनायक जाग गया। अगले 4 दिनों में स्कूल के 3 पुराने शिक्षक जो 1970 से जुड़े थे, एक एक कर मरे। एक का शरीर उल्टा पेड़ से लटका मिला, दूसरे की आंखें गायब थीं, तीसरे ने दीवार पर खून से लिखा, वह लौट आया है। गांव में भय व्याप्त हो गया। माता पिता ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। पुराने स्कूल बिल्डिंग के खंडहर में विक्रम और रविशंकर को खुदाई में एक छोटा सा शिव मंदिर मिला, पर वो मंदिर उल्टा बना था। शिखर नीचे और गर्भगृह ऊपर। वहां एक मूर्ति थी, बच्चे की, जिसकी आंखें काली थीं और सिर के पीछे त्रिशूल का निशान था। उसके नीचे लिखा था, विनायक जो देव नहीं पर देवता बनना चाहता है। गांव की एक बुजुर्ग औरत द्रौपदी बुआ ने बताया, विनायक दरअसल एक शापित पिशाच था जो पढ़ाई में अव्वल था, पर चाहत थी अमृता की। उसने तांत्रिकों से विद्या सीखी और एक रात्रि खुद को बलि चढ़ा दिया। अब वो ज्ञान की भेंट मांगता है। हर वर्ष रात 2:11 पर स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा गया, ज्ञान दो नहीं तो शरीर दो। सुबह विक्रम को कक्षा 6 का छात्र ऋतिक बेहोश मिला। उसके माथे पर लिखा था, विद्यार्थी तैयार है। खंडहर से एक चक्राकार यंत्र मिला जिसमें 12 संकेत बने थे, हर एक महीने के नाम के साथ। विक्रम ने ध्यान दिया। जुलाई महीने पर एक रक्त बिंदु था। शायद ये उस दिन को दर्शा रहा था जब विनायक हर साल जागता है। गांव के पुराने शिक्षकों ने एक बैठक बुलाई। तय हुआ स्कूल को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। लेकिन रात को जब वे बैठक कर रहे थे, एक अजीब धुंध कमरे में भर गई। सभी अध्यापक बेहोश हो गए और दीवार पर लिखा गया, मैं अंतिम अध्यापक बनना चाहता हूं, सिखाऊंगा पर मृत्यु में। रात को विक्रम को सपना आया। स्कूल की कक्षा में विनायक खड़ा था। वो हंस रहा था, मैं तुम्हारा विद्यार्थी हूं, अब तुम मुझे पढ़ाओगे या मैं तुम्हें। 7 जुलाई रात 12:01 पर फिर से घंटी बजी। इस बार किसी आत्मा की क्लास नहीं, बल्कि विनायक खुद पढ़ाने आया था। हर क्लासरूम में टीवी पर एक ही वीडियो चलने लगा। एक बच्चे की आंखें चमक रही थीं और वो बोल रहा था, स्वागत है मेरी विद्यालय में। अगले अध्याय में तुम मेरी कहानी के पात्र हो। पाठ पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। स्कूल 2 साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक नया नोटिस गांव की दीवारों पर चिपका था। प्राचीन विद्यालय अब खुलेगा, सिर्फ विशेष छात्रों के लिए। स्थान वही पुराना स्कूल। समय रात 12 बजे से 4 बजे तक। लोगों ने सोचा कोई मजाक है, लेकिन उसी रात 7 बच्चे गायब हो गए। अगले दिन गांव के मंदिर में 7 जले हुए उत्तर पुस्तिकाएं मिली। हर एक पर लिखा था, परीक्षा दी गई, पास हुए, मृत्यु में। सीसीटीवी कैमरे में दिखा, आधी रात को 7 बच्चे स्कूल की तरफ गए और फिर वो हवा में घुल गए। रविशंकर और विक्रम ने स्कूल का एक और दौरा किया। कमरा नंबर 4 अब खुद ब खुद खुल गया था। उसके अंदर एक बड़ा क्लासरूम बन चुका था और एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, क्लास 1 मृत्यु क्या है। वहीं 7 कुर्सियां खाली थीं और हर कुर्सी पर जलती थी एक मोमबत्ती। रात 1 बजे एक अजीब घटना हुई। स्कूल के हर पुराने छात्र के फोन में एक वीडियो आया। उसमें विनायक था, बड़ा, काला, और उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। वो बोला, अब शिक्षा मैं दूंगा, सवालों के गलत जवाब, जीवन के अंत होंगे। अगली रात 2 और बच्चे गायब हो गए। उनके कमरों में एक पर्चा मिला जिस पर लिखा था, आत्मा कहाँ रहती है। उत्तर देने पर ही दरवाजा खुलता। उनके उत्तर गलत थे। सुबह उनके बिस्तर पर सिर्फ उनकी खोपड़ी और एक मोमबत्ती रखी थी। विक्रम ने विनायक को चुनौती दी, अगर शिक्षा ही देना चाहता है तो मुझसे सवाल कर। रात को विक्रम के सामने विनायक आया, पर अब वह इंसान नहीं था। उसका चेहरा किताबों से बना था, आंखें अंधेरे से और आवाज किसी पुराने रेडियो जैसी। उसने पूछा,
शिक्षक की जिम्मेदारी क्या है, ज्ञान देना या मौन मरवाना? स्कूल के पुराने प्राचार्य श्रीधर नाथ की आत्मा ने विक्रम से संपर्क किया। उसने बताया, विनायक को मैंने ही पढ़ाया था। वो प्रतिभाशाली था, पर वह तांत्रिकों के पास चला गया। मैंने उसे स्कूल से निकाला और उसी दिन वह बलि चढ़ गया। लेकिन उसने कहा था, मैं लौटूंगा और अपने ही स्कूल को श्मशान बनाऊंगा। खंडहर की दीवारों में गुप्त दरवाजा मिला। अंदर एक नक्शा था जो बताता था कि स्कूल के नीचे 11 कक्ष और हैं। हर कक्ष विनायक की एक कक्षा है। 1 मृत्यु, 2 तंत्र, 3 बलिदान, 4 भूत विद्या, 5 चिताएं, 6 रात्रिचर, 7 आत्मा समागम, 8 अज्ञान निर्माण, 9 मृत्यु संवाद, 10 साक्षात्कार, 11 अंतिम दीक्षा। विक्रम ने पहला कक्ष खोला। भीतर एक ताबूत रखा था और उस पर सवाल था, तुम्हारी मृत्यु कब होगी? जवाब देने पर ही बाहर निकल सकते थे। विक्रम ने लिखा, जब मैं अज्ञान को मिटा दूं। ताबूत खुला और एक आत्मा फुसफुसाई, अभी नहीं, पर निकट है। यहां दीवारों पर खून से लिखी तांत्रिक मंत्र थे। एक किताब हवा में उलट पलट रही थी और हर बार उसका पन्ना विक्रम की पीठ पर जलता। जब उसने श्री विद्या नमः बोला, तब दर्द रुका। गांव वालों ने स्कूल को जलाने का निर्णय लिया, पर जैसे ही उन्होंने दीवारों पर आग लगाई, आग उलटकर लोगों पर गिरने लगी। 3 लोग जलकर मर गए और दीवार पर फिर लिखा गया, ज्ञान को जलाओगे तो खुद भस्म हो जाओगे। विक्रम को सपने में 11 आत्माओं का दर्शन हुआ। वे सभी विनायक के शिष्य थे। उनकी आंखें खाली थीं और हाथों में स्कूल की पुरानी किताबें थीं। वे बोले, हमने ज्ञान मांगा, मिला शाप। अब हम चाहेंगे मुक्ति, पर रास्ता सिर्फ एक, विनायक को खत्म करना। विनायक ने विक्रम को अपने अंतिम कक्ष में बुलाया। वहां एक विशाल पुस्तकालय था। हर किताब एक आत्मा की कहानी थी। विक्रम को चुनना था, किस आत्मा को मुक्त करे और किसे बंद करे। उसने संध्या की किताब खोली और उसमें विनायक का नाम था। मतलब संध्या की मुक्ति ने विनायक को जन्म दिया था। अब संध्या की आत्मा फिर लौटी। उसने विक्रम से कहा, मेरी मुक्ति अधूरी थी। विनायक मेरे अंदर छिपा था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी आत्मा को फिर से कैद करना होगा। विक्रम ने सहमति दी। अब संध्या और विनायक के बीच एक आत्मिक युद्ध शुरू हुआ। विनायक ने विक्रम से पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो? विक्रम चौंक गया। विनायक बोला, तुम वो हो जिसे मेरे जैसे लोगों को पढ़ाने भेजा गया है। तुम शिक्षक नहीं, रक्षक हो। आत्माएं गूंज उठीं और स्कूल की दीवारें हिलने लगीं। संघर्ष के दौरान जब विनायक ने विक्रम से कहा कि वह रक्षक है, तभी एक पुराना सपना विक्रम को याद आया। वह एक गुरुकुल में था और उसका गुरु उसे एक मंत्र सिखा रहा था, ज्ञान स्वयं में अग्नि है, उपयोग करो या भस्म हो जाओ। उसने पहली बार समझा, वह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसे भेजा गया है शापित ज्ञान को मुक्त करने। संघर्ष से थकी हुई आत्माओं ने विक्रम से कहा, हमें बस एक चीज चाहिए, अपनी कहानी सुनाना, ताकि हम भुलाए न जाएं। विक्रम ने हर कमरे की आत्मा से उनकी कहानी सुनी। उनमें से कई निर्दोष छात्र थे जो विनायक की गलत शिक्षा में फंसे। विक्रम ने उनका नाम दीवार पर लिखा और वे तुरंत उजाले में बदलकर गायब हो गए। अब 3 आत्माएं बची थीं। 3 स्वयं विनायक, 2 संध्या, 3 विक्रम स्वयं। हाँ, विक्रम भी एक अधूरी आत्मा था जो पिछले जन्म में विनायक के साथ पड़ा करता था। आखिरी कमरा खुला। अंदर एक शून्य था जिसमें एक मंच बना था। विनायक बीच में खड़ा था। उसका शरीर अब स्थूल नहीं, बल्कि ज्ञान, घृणा और शाप का बना था। उसने पूछा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो या शिक्षित करना? विक्रम बोला, मैं शिक्षा दूंगा, परंतु उस रूप में जिसमें भय नहीं, प्रकाश हो। कमरे की दीवारें गिरने लगीं। नीचे आग की नदी बह रही थी। विनायक हंसा। हर शिक्षक एक नर्क पार करता है, क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने अपनी हथेली पर मुक्ति लिखा और कूद गया। नीचे कोई नर्क नहीं था, बल्कि एक विशाल पुस्तकालय था। हर आत्मा की पीड़ा एक किताब थी। हर पन्ना उनकी मृत्यु की चीख से लिखा गया था। विक्रम को समझ आ गया, उसे सबको पढ़ना होगा, स्वीकार करना होगा और फिर उन्हें याद रखना होगा।
एक आखिरी सवाल विक्रम के सामने आया, ज्ञान क्या है? विक्रम ने उत्तर दिया, जो मोक्ष दे वह ज्ञान है, जो मृत्यु बांटे वह तंत्र है। लिखते ही पूरा पुस्तकालय उजाला बन गया। स्कूल की घंटी पहली बार सही समय पर बजी, 4 बजे। पर वो आवाज गूंजती नहीं, गायब होती चली गई। गांव में सूरज निकला। वर्षों बाद पूरा स्कूल अब मिट्टी में समा चुका था। सिर्फ एक पत्थर बचा था जिस पर लिखा था, यहां एक पाठशाला थी जहां अंतिम पाठ मृत्यु थी, पर अब मोक्ष बन गया है। गांव में अब बच्चे खेलते हैं। स्कूल की जगह एक मैदान बन गया है, लेकिन एक छोटा सा लकड़ी का बोर्ड आज भी वहां रखा है, ज्ञान का भय न बनाओ वरना वह विनायक बन जाएगा। लोगों ने सोचा विक्रम मर गया, लेकिन एक दिन वह लौट आया, एक शिक्षक के रूप में। उसके पास कोई किताब नहीं थी, बस कहानियां थीं। वह बच्चों को सुनाता, अगर डर लगे तो रोशनी की तरफ बढ़ो। संध्या की आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई थी। उसकी एक अंतिम इच्छा थी, मुझे एक स्कूल दो जहां मैं पढ़ा सकूं, डराकर नहीं, मुस्कान से। विक्रम ने गांव के बच्चों से कहा, आज से आपकी नई शिक्षिका संध्या मैम है। हर बच्चा मुस्कुराया और एक हल्की हवा चली। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।